हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अनबाउंडेड सॉल्यूशन को। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग अनबाउंडेड सॉल्यूशन कैसे मिलता है। आज हम बात करेंगे सिंपलेक्स मेथड की। और सिंपलेक्स मेथड में ऐसा कौन सा केस होता है कि जिससे हमको पता चल जाए कि जो गिवन एलपीपी है वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन की है। आज हम बात करेंगे दो क्वेश्चंस की। ऐसे गिवन क्वेश्चन हमारा क्या है, मैक्स जेड इक्वल टू 2x1 प्लस x2 एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या है आपकी, x1 माइनस x2 लेस देन और इक्वल टू 10, 2x1 minus x2 less than or equal to 14 and the non-negative conditions are x1, x2 greater than or equal to 0। देखिएगा कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गिवन कंस्ट्रेंट को सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। मींस अगर किसी वेरिएबल को हम ऐड करेंगे उसे हम स्लैक कहेंगे, अगर किसी को हम माइनस करेंगे उसे हम सरप्लस करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम सभी लोग हैं introducing the slack variable x1 x2 given था, इसलिए क्या लिखेंगे x3 and x4 in the given constraints we get। देखिएगा x1 माइनस x2 चूंकि ये लेस देन और इक्वल टू है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का x3 इक्वल टू 10। नेक्स्ट 2x1 माइनस x2 3 आ चुका है इसलिए 4, ये भी लेस देन और इक्वल टू है इसलिए स्लैक आएगा इक्वल टू 40। क्लियर है बात, समझिए। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हम सरप्लस लेके आते हैं, ऐड करने वाले को हम लोग स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ गिवन कंस्ट्रेंट में हम लोगों ने क्या किया, x3 एंड x4 को इंट्रोड्यूस करा दिया। क्लियर है। अब हम लिखेंगे 10 the given LPP converted into the standard फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिखेंगे, ये भी मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, क्वेश्चन हमारा बड़ा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, मैक्स जेड इक्वल टू 2x1 प्लस x2 इनको गिवन था, हमने 3 और 4 को ऐड किया है इसलिए 0x3 0x4 डन। सब्जेक्ट टू कंडीशंस हमारी क्या बन जाएंगी, मैट्रिक्स फॉर्म में 1 2 -1 -1 1 0 0 1। हम लोग यहां से निकाल के इनके कोएफिशिएंट्स को यहां पे लिखते हैं। यहाँ पे x1 x2 x3 x4 इक्वल टू में 10 एंड 40 डन। इतना नोट कर लीजिए आप सभी लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे इनिशियल बीएफएस के ऊपर। कहां पे चलेंगे, इनिशियल बीएफएस पे। अब इनिशियल बीएफएस माने क्या होता है, बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बीएफएस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पे मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा होगा उन वेरिएबल को छोड़ के बाकी सबको हम जीरो मान लेंगे। कहेंगे टेकिंग x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0। आपने पीछे नोट कर लिया है, आपको पता होना चाहिए। x1 और x2 को 0 करते ही वी गेट x3 इक्वल टू 10 x4 इक्वल टू 40। ठीक है, thus the
इनिशियल BFS बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन xv इक्वल टू x3 x4 बोले तो 10 गामा 40। डन। अब यहां से हम लोग अपनी फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। डन। पूरा वीडियो देखिए आप लोग, आपको एक चीज समझ में आएगी। मैं इसी के नीचे टेबल बना रहा हूं। नाउ द फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग? V CV XB, कितने x है हमारे पास? x1 x2 x3 एंड x4। तो y1 y2 y3 एंड y4। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? Cj। कॉस्ट क्या है हमारी? 2 1 0 0। हमारे वेरिएबल कौन कौन से आए हैं? x3 और x4। तो यहां हो जाएगा y3 एंड y4। y3 की कॉस्ट कितनी है? 0। y4 की कॉस्ट कितनी है? 0। xb मेरे क्या क्या आए हैं? 10 एंड 40। ये टेबल आपकी यहां हो जाएगी 1 2 -1 -1 1 0 0 1। डन। हम लोगों ने टेबल बना ली। अब हम डेल्टा जे निकालेंगे। डेल्टा जे का फॉर्मूला मैं आपको पीछे बता चुका हूं, मैं यहां पर फिर से रिपीट करूंगा। कैलकुलेशन की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए डेल्टा जे को कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा जे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जे इक्वल टू सीजे माइनस जेड जे और सीजे माइनस सीवी वाई जे। मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, फर्स्ट टेबल का डेल्टा जे हमारी जो कॉस्ट होती है वही निकल के आ जाती है। कैसे हम लोग करेंगे? सीजे कितना है? 2 माइनस 100 प्लस 200 कितना आ गया? 2 2 1 0 एंड 0। बस यहीं पे हमको ऑब्जर्व करने वाली बात है, यहीं से हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो गया। कैसे हो गया? देखिएगा ये चीज। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास डेल्टा सारे नेगेटिव आ जाते हैं, हम लोग वहीं पे टेबल को रोक देते हैं और कहते हैं गिवन बीएफएस हमारा ऑप्टिमम है। चूंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आए हैं, हम लोग सोचेंगे कि भाई ये मैक्सिमम वैल्यू आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। हमने टेबल में क्या पाया कि y2 जो है उसके दोनों एलिमेंट कैसे हैं? वो निगेटिव है। देखिए माइनस का 1 माइनस का 1। लेकिन जो इसका नेट एवोल्यूशन आया, डेल्टा की वैल्यू जो आई है, डेल्टा की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है? पॉजिटिव। मींस एलिमेंट नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज पॉजिटिव। इससे ये शो होता है कि जो गिवन एलपीपी है इसका सॉल्यूशन है वो कैसा है? अनबाउंडेड है। यहां पे हम दो लाइन लिखेंगे अपने पास से, देखिएगा। बस यही कंडीशन है कि अगर हमारे जितने भी y हैं, y के जो एलिमेंट हैं वो निगेटिव आ जाए। क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए। और उनका जो नेट एवोल्यूशन मींस जो डेल्टा की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाए। दैट मींस द गिवन एलपीपी हैव अनबाउंडेड सॉल्यूशन। फ्रॉम द टेबल we observe that corresponding to the corresponding to the non-basic vector y2, non-basic vector y2, the net evolution delta 2 equal to 1 greater than 0 means positive, but the element of
yi2 are negative, are all negative, are all negative. Hence the given LPP has an unbounded solution. Done. Again I repeat you कि अगर सारे एलिमेंट निगेटिव हो और उसका डेल्टा क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो वो होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन और आपको टेबल वहीं पर रोक देनी है। ओके।